Hey everyone, welcome to the channel Exam Arc, a one-stop solution for general studies. आप देख रहे हैं हमारी NCERT सीरीज जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होंगे इजी और एग्जाम ओरिएंटेड. सो लेट्स बिगिन. अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है अंडर प्रिविलेज और डिप्राइव लोगों की। अंडर प्रिविलेज कौन से लोग हैं? जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज है, मीन्स है लाइवलीहुड की। ठीक है, अब ऐसा है कि ये जो लोग हैं इनको सब्जेक्ट किया जाता है बहुत फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से। इनके खिलाफ बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशंस, ऑपरेशंस, वायलेंस की जाती है। ठीक है, अब उस एक्सप्लॉयटेशन की एक फॉर्म है बेगार, और जिसे फोर्स्ड लेबर कहते हैं। ठीक है, बंधवा मजदूरी जिसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरी इसकी फॉर्म है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसको हम ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बेगार और फोर्स्ड लेबर है ना, ये बहुत टाइम तक इंडिया में प्रेवेलेंट थी। ठीक है, और अभी भी कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये बॉन्डेड लेबर प्रैक्टिस होता है, स्पेशली जो ब्रिक्स बनाने वाले काम होते हैं वहां पे। ठीक है, लेकिन इसको एक पनिशेबल क्राइम डिक्लेयर किया गया है। और जो मैंने ये ट्रैफिकिंग का आपको बोला, ये और बेगार दोनों हैव बीन फॉरबिडेड और प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 23 में। ठीक है, और ये फोर्स लेबर कौन इम्पोज करते थे पुराने जमाने में? अमीर लोग, लैंडलॉर्ड्स हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, और बाकी अमीर लोग। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर है, ये आर्टिकल 24 में हम पढ़ेंगे, जो इसका एक्सटेंशन है हम देखेंगे इसी पैराग्राफ का। तो यस, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? फॉरबिड करते हैं, प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट बच्चों की। जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनको, 14 साल की उम्र से कम बच्चे हैं उनको डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज, माइंस में उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, हम उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है, और अब जब ये चाइल्ड लेबर इलीगल बनाया गया है, और राइट टू एजुकेशन जो कि 2002 में अमेंडमेंट हुई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसके थ्रू राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 21A। ओके, तो अब जब ये सारी चीजें आ रही है, उसका मतलब कि अब ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये ज्यादा मीनिंगफुल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड लेबर को ही ऑब्वियसली दिखाया गया है इस पिक्चर में। ठीक है, बच्चा काम कर रहा है, एंड अब हम एक करेंगे। ठीक है, फिर इसी चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए एक लॉ आया था। लॉ क्या था? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ओके, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट था वो। होल्ड ऑन अ सेकंड प्लीज। रेगुलेशन एक्ट 1986, उसमें क्या बोला गया कि इनको हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में हम नहीं डाल सकते हैं, कि इनको चिल्ड्रन को, सेम जो इस आर्टिकल में बताया गया। लेकिन उसमें अमेंडमेंट हुई 2016 में। अब वो बन गया है चाइल्ड एंड अडोलसेंट्स, ओके, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। अमेंडमेंट कब हुई? इसमें 2016 में। और उसने एक्ट ने क्या की, यहाँ पे लिखा गया है कि जो 14 साल की उम्र से कम बच्चे हैं ना, उनको डेंजरस जॉब्स में आप मत लगाओ। लेकिन इस एक्ट ने बताया कि किसी भी किस्म की जॉब्स में मत लगाओ, वो डेंजरस हो नहीं हो, 14 साल की उम्र से कम वाला बच्चा, हम उसको किसी भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, और जो 18 ईयर्स से कम बच्चे हैं, ठीक है, फिर जो 14 से लेकर 18 तक है, उनको हम नॉन हैजार्ड्स में डाल सकते हैं, बट हैजार्ड्स यानी कि डेंजरस जॉब्स में उनको मत डालो। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन है इस चीज की। बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि हाँ, 14 ईयर्स की जो भी हैजार्डस जॉब्स है वहां पे नहीं कर सकते, बट ये आपको ख्याल रखना है कि अब एक अमेंडमेंट आई है 2016 में, और वो बन गया है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, बन गया है चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसमें अब 14 ईयर्स की एज से कम बच्चा कोई भी जॉब नहीं करेगा, और 14 से लेकर 18 वाले जो है वो डेंजरस जॉब नहीं करेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को फ्रीडम दी है रिलीजन फॉलो करने की, अपनी मन का, अपनी पसंद का रिलीजन फॉलो करने के लिए। ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिए गए हैं ये फ्रीडम हमें। ठीक है, और ये हॉल मार्क है हमारी डेमोक्रेसी का। ठीक है, देखिए, हिस्टोरिकली ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं, रूलर्स रहे हैं जिन्होंने ऑप्रेस किया है अपने रेजिडेंट्स के ऊपर या सिटीजन्स के ऊपर, उनके रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है, आप
आपने सुना होगा कि मुगल्स के टाइम पे यहाँ पे रिलीजन के बेस पे टैक्स दिया जाता, जजिया दिया जाता था, ठीक है। हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। या आज भी रूलर्स बहुत एक तो पहले आपने हिटलर के टाइम पे देखी होगी, ज्यूज को परसिक्यूट किया जाता था, ठीक है। आज भी इवन प्रेजेंट में भी आप चाइना की एग्जाम्पल लीजिए, नॉर्थ कोरिया की एग्जाम्पल लीजिए, ईरान की लीजिए, एरिट्रिया की लीजिए, इन सारी कंट्रीज में रिलीजियस माइनॉरिटीज को जो है वो परसिक्यूट किया जाता है, ठीक है। उनको फोर्स किया जाता है कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो वहां पे मिलती है फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन। अपनी चॉइस का रिलीजन हम फॉलो कर सकते हैं और हमें उसमें कोई रोकेगा नहीं वो चीज करने से, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। हिंदुस्तान में मैंने जैसे बोला, हर किसी को फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन चुन सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस क्या होती है कि कैसे आप अपनी रिलेशनशिप अपने लॉर्ड के साथ मोल्ड करो, वो आप तक डिपेंड है। कौन से रिचुअल्स फॉलो करो, कौन से नहीं करो, वो आप तक डिपेंड है, ठीक है। एज लॉन्ग एज दैट्स नॉट हार्मिंग अदर्स, इट्स टोटली फाइन, ओके। इसका मतलब ये है कि इंसान कोई रिलीजन चुन सकता है, नहीं चुन सकता है, वो उसकी अपनी चॉइस है, ठीक है। इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये भी इंक्लूड होता है प्रोफेस करना कोई रिलीजन, फॉलो करना और प्रोपेगेट करना, ठीक है। कोई रिलीजन प्रैक्टिस करना, फॉलो करना और फिर उसको फैलाना, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस किस बेस पे है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ठीक है। आप देख सकते हैं कोविड के टाइम पे बहुत जो अगर टेम्पल्स में लोग असेंबल होते हैं या प्रेयर जो मुसलमान करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस उस टाइम पे लगाई गई कोविड के टाइम पे, क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ का मैटर हो गया था, ठीक है। उस टाइम पे असेंबल लोगों को थोड़ा उस पे रोक लगाई गई थी, थोड़ा नहीं बहुत रोक लगाई गई थी। ऐसे जमा होके कोई वर्शिप करना, कोई प्रेयर करना, उस पे लगाया गया ऑन द बेसिस, रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, ठीक है। और वैसे ही पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ये सब पे अगर कहीं लगेगा कि ये थ्रेट है पब्लिक ऑर्डर पे या मोरालिटी पे है, उसमें भी वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे इस फ्रीडम पे आ सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन कोई अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं है, इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। और अक्सर हम कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, हम तो सेक्युलर हैं और हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी हमारे रिलीजियस मैटर्स की। लेकिन उन रिलीजियस मैटर्स में हमारी गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती, इंटरफेयर कर सकती है बेस्ड ऑन दिस कि ये लोग सोशल इविल्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, सती की बैन हुई, बाईगैमी यानी दो शादियां करना, ह्यूमन सेक्रीफाइस अगर किसी रिलीजन का ऐसा पार्ट है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। आप देखेंगे शाहबानो केस, सरला मुदगल केस, मैं थोड़ा मेंशन कर लेती हूँ यहाँ पे, शाहबानो केस, ओके, जो अराउंड 1985 का है, 1980s का है। सरला मुदगल केस है, ठीक है, और शायरा बानो केस है। ये सारे केसेस जो है, ये रिलीजन में गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया बट पॉजिटिवली। ये सारे केसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है। तो इधर पे सरकार ने या गवर्नमेंट ने, कोर्ट्स ने एक्टिवली इंटरवीन करा है, ठीक है। तो लिमिटेशंस जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे जो है ना, वो टेंशन लेकिन क्रिएट करती है, क्योंकि रिलीजन काफी पर्सनल मैटर होता है और वहां पे बहुत ही सेंसिटिविटी से हमें काम लेना होता है। तो हमेशा टसल क्रिएट करता है, क्योंकि उस रिलीजन के फॉलोअर्स ये बिलीव, उनको लगता है कि हमारी सरकार जो हमारे रिलीजन के मैटर्स में इंटरवीन कर रही है, ठीक है। ये काफी टेंशन है, जैसे हमने कल पढ़ा था ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का टेंशन है कि टसल है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रोविजन के साथ सेम यहाँ पे भी है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसकी एक टेंशन है किसके साथ? सरकार की इंटरफेरेंस के साथ, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि कंट्रोवर्शियल है ये चीज, ठीक है। ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का पार्ट बन जाता है, ठीक है। आए दिन इस पे कंट्रोवर्सीज होती रहती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी गारंटी की है कि आप अपना रिलीजन जो है वो प्रोपेगेट कर सकते हैं। प्रोपेगेट का मतलब क्या होगा? स्प्रेड करना, ठीक है। प्रोपेगेट का मतलब होता है स्प्रेड करना अपना रिलीजन, ठीक है। आपके रिलीजन के जो टेनेंट्स होते हैं, बेसिक टेनेंट्स, आपके उसके बारे में दूसरे लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है पर्सुएट करना, लोगों को मनाना आपके रिलीजन में आने के लिए, ठीक है। लेकिन इस प्रोविजन पे भी गुस्सा है, इस बेसिस पे कि लोगों को लगता है कि ये फोर्स्ड कॉन्वर्जेंस है, ये फोर्स्ड होते हैं कॉन्वर्जेंस बेस्ड ऑन इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन मतलब डराना, और इंड्यूसमेंट का होता है मतलब
बहकाना, बहलाना, फुसलाना, ठीक है। तो उस बेसिस पे कन्वर्जन हो रहे हैं और ये फोर्सेबल कन्वर्जन हो रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने फोर्सेबल कन्वर्जन को अलाउ नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंपली हमें ये राइट दिया है कि हम अपने रिलीजन के बारे में फैला सकते हैं इंफॉर्मेशन और लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने रिलीजन की टुवर्ड्स, बट इट वुड नॉट मीन फोर्सेबल कन्वर्जन, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये वाला पार्ट कि हम लोग प्रोपेगेट कर सकते हैं अपने आइडियाज, लेकिन फोर्सबल कन्वर्जेंस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है कि हम अपने रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं और बाकी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन फोर्सेबल कन्वर्जेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लोगों का ये कहना है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये हम इन कॉन्वर्जेंस के खिलाफ है क्योंकि ये इंटिमिडेशन और इंड्यूसमेंट के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा लाइक ओवर द इयर्स कितनी कंट्रोवर्सी हुई इस बात पे, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, ठीक है। सी, इंडिया जो है इट्स अ होम टू सेवेरल रिलीजन्स, यहाँ पे इतने सारे रिलीजन्स हैं, ठीक है। हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, पारसीज हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, इतनी सारे रिलीजन्स हैं, और कोई रिलीजन्स के बिलीवर्स अगर नहीं है तो वो भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो इसका जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, तो इंडिया के लिए ये जरूरी है कि वो हर किसी रिलीजन के लिए इक्वल ट्रीटमेंट करे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सरकार किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगी। इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम किसी एक रिलीजन के मेंबर होने चाहिए, एक रिलीजन के फॉलोअर्स होने चाहिए, तभी हम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या जज या बाकी पब्लिक ऑफिशियल बन सकते हैं, ठीक है। मतलब हम सेक्युलर है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी में भी हमने देखा अंडर आर्टिकल 15 की गवर्नमेंट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं करेगी कोई, 16 में, आर्टिकल 16, ठीक है। तो मतलब कि हमारी गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो ये जो है इट मीन्स कि प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड करता है, नर्चर करता है, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूशन जो सरकार के हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किसी भी रिलीजन को वो सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को फेवर नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज वो एक रिलीजन से आते हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से आते हैं, ठीक है। हम लोग सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं और हम उसी को सस्टेन और नर्चर करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके लिए एक्टिविटी है, एक लिस्ट बनानी है आपको पब्लिक में जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती है आपके गांव में, आपके शहर में जो होती है, ठीक है। तो इनमें से क्या, इन एक्टिविटीज में से क्या है जो कि एक्सरसाइज है किस चीज की, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की। और आप ये भी सोचे कि अगर ये राइट अवेलेबल नहीं होता तो क्या होता आपकी लोकेलिटी में, ठीक है। अगर ऐसी रिलीजियस एक्टिविटीज पब्लिक में होती और फिर ये राइट्स नहीं होते तो क्या होता आपकी लोकेलिटी में, ठीक है। सो आई होप ऑल दिस इज क्लियर, जितना भी मैंने यहाँ तक पढ़ा है। सी यू टुमारो। Thank you everyone. That's all for today's lecture. I hope you enjoy watching this series. Please do not forget to subscribe this channel and show love to this series.